हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने से पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल लोकेश राहुल एकेडमी में, जो आपको क्लास 11th 12th की मैथ फिजिक्स सभी चीजें एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ प्रोवाइड करता है। सेट थ्योरी हमारा टॉपिक चल रहा है। क्या चल रहा है? सेट थ्योरी। और काफी कुछ पढ़ चुके हैं, पता नहीं कौन सा लेक्चर है, मुझे याद नहीं है। काफी कुछ इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या 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 ही पढ़ोगे आज इसमें आप। सर काफी कुछ तो पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा बहुत ही रह गया है। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? तो सर ये चीज चल रहा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? डेफिनेशन अपन लोग शुरू से ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब क्या पढ़ेंगे डेफिनेशंस को। डेफिनेशन तो हमने शुरू से ही नहीं पढ़ी है, डेफिनेशन वगैरह में कौन जाता है यार, अपने को तो कॉन्सेप्ट से समझना है। सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिनोट पहले से समझते हैं। डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय ए डैश। अब सर ए डैश क्यों लिखा? इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को जो हम डिनोट करते हैं हमेशा डैश से, डैश ऊपर की तरफ इस तरीके से लगाते हैं डैश। अब सेट जैसा भी होगा, अगर ए सेट है तो ए डैश से डिनोट करेंगे, बी सेट है तो बी डैश से डिनोट करेंगे। बहुत ही छोटी सी बात, ठीक है। क्लियर? क्लियर? क्या छोटा सा टॉपिक है, चालू भी है। तो डिनोट करते हैं ए डैश से। सर अब क्या करना है समझते हैं। एक अपने पास यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। सर यूनिवर्सल सेट सबको पता है, क्लियर है, किसी को भी इस तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए कि सर यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल, इसमें सब जितने भी सेट्स की हम बात करते हैं उसके अंदर सब इंक्लूड होता है, उसको अपन लोग बोल देते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसको डिनोट करते हैं यू से। एक ऐसा सेट जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी सेट हमारे अवेलेबल होते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, जो कि हमको गिवन में होता है क्वेश्चन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ गिवन में होगा कि यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट ऑफ रियल नंबर्स का, इवन नंबर्स का, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है यूनिवर्सल सेट अपन को दिया होता है। सर अगर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। सर अपने को दिया हुआ है एक ए जो कि सेट है, क्या है 2 5 4, इस तरीके से एक सेट दिया हुआ है ए और एक सेट दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट। अब हमसे पूछ रहा है देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड द ए डैश। ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा नहीं लिखता। फाइंड द ए डैश। तो सर आप कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे फाइंड द ए डैश? ए डैश का मतलब होता है आपको यूनिवर्सल सेट में से ऐसे एलिमेंट्स को लिख देना है जो ए के अंदर नहीं है। सिंपल डेफिनेशन में समझेंगे कि ए डैश क्या चीज होती है। ए डैश का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स को हमको लिखना है ए डैश के अंदर जो ए के अंदर अवेलेबल ना हो। यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट्स को, उन एलिमेंट्स को लिख देना है जो ए के अंदर अवेलेबल नहीं है। यूनिवर्सल सेट के ऑल एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं है उनको लिख दो। तो यूनिवर्सल सेट के ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो एक के अंदर नहीं है? सर हम बोलेंगे एक नहीं है, दो है तो दो को नहीं लिखेंगे, तीन नहीं है, चार है चार को नहीं लिखेंगे, पांच है पांच को नहीं लिखेंगे, तो 6 7 8 9 और 10। किस किस के समझ में नहीं आया? हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर ए डैश क्या होता है? सर ए डैश होता है कि एक सेट हमारे पास अगर ए है तो ए डैश के अंदर हमको उन एलिमेंट्स को लिख देना है जो यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट के उन सभी एलिमेंट्स को ए डैश के अंदर लिख दीजिए जो ए में ना होने चाहिए, ए में नहीं होने चाहिए। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर ए के एलिमेंट्स
जो ए में कॉमन है, ऐसा समझ लीजिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा क्लियरली समझ में, तो ऐसा समझ लीजिए कि यूनिवर्सल सेट और ए, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को मार्क कर लीजिए। कॉमन एलिमेंट्स को मैं सर्कल से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ये दोनों कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर। यूनिवर्सल सेट के अंदर ये ए के एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, बचे कुछ जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, उसको ए डैश के अंदर लिख दीजिए, वही आपका ए डैश बन जाता है। सिंपल, क्लियर। यानी कि आपको यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को लिख देना है जो ए के अंदर अवेलेबल ना हो। और ए के अंदर कौन कौन से अवेलेबल नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है और 10 नहीं है। क्लियर हुआ? 1000% के 100%, 100% क्लियर। कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जांपल ले लेते हैं सर। चलिए मैंने यू लिख लिया, the set of, ऐसे लिख लेता हूं, the set of even numbers less than 20, ये एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है। सर पहले इसको मैथमेटिकली लिख लेते हैं, ये तो अभी थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं 2 4 6 8 10 11 नहीं होगा 12 16 और 18, लेस देन 20 है तो लेस देन 20 है तो 20 को नहीं लेंगे, 20 से छोटे होने चाहिए, तो 20 से छोटे तो ये सभी लोग हो गए, ये सभी लोग क्या है 20 से छोटे। अब सर एक सेट है हमारे पास ए, जिसकी वैल्यू दी हुई है 5, 5 को भी लेते हैं, ऐसा करते हैं, 4 लिया है, 8 ले लिया, 10 ले लिया, ये 3 एलिमेंट्स इसके अंदर मैंने ले लिए। अब मैं कह रहा हूं आपसे सर ए डैश को निकाल के बता दीजिए हमको, ए डैश कितना होगा। तो आप किन एलिमेंट्स को लिखोगे, आप उन सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे, किन सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे, यूनिवर्सल सेट के उन सभी एलिमेंट्स को लिख दीजिए जो ए के अंदर नहीं है, जो ए के अंदर नहीं है। तो ए के अंदर कौन नहीं है, जैसे कि 2 नहीं है, 4 है, 6 नहीं है, 8 है, 10 है, 12 नहीं है, 14 नहीं है और 16 भी नहीं है और 18 भी नहीं है। ये हो गया आपका ए डैश। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे हम सबका साइन सेंड अप करेंगे, जिससे मुझे समझ में आए कि हमारे स्टूडेंट्स को टॉपिक क्लियर हो गया है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टीज को इसके डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद बता दो इसको। कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया, कंप्लीमेंट समझ में आ गया। चलिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप अगर रखना चाहो तो रख सकते हो और समझना चाहो तो समझ सकते हो, नहीं तो रखना ही बेहतर होगा। ठीक है, उनको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स को समझना पड़ता है, उसके बाद कुछ। पहली प्रॉपर्टीज क्या है अपनी, पहली प्रॉपर्टीज है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है सर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन है, कॉम्प्लीमेंशन है, कॉम्प्लीमेंशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन मतलब यार इसको क्या गोली मारो इससे, अब हम लोग क्या समझते हैं। चलिए, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन का मतलब है, और उसको मैं आपको देखिए थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी कहती है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंशन की कि अगर अगर आपके साथ सेट ए है, उसका अपन लोगों ने डैश निकाला, ठीक है, तो उसका अगर एक बार डैश निकाला फिर एक बार दोबारा डैश निकाल दो तो हमेशा वो जो सेट है वही वापस निकल करके आ जाएगा। यानी डैश का कॉम्प्लीमेंट का, यानी एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया जाए, यानी डैश का डैश निकाल दिया जाए तो हमको सेट दोबारा से रिवर्स मिल जाता है। प्रूफ करके देख लेते हैं ऐसा कुछ होता है भी है कि नहीं होता है, प्रूफ की स्पेलिंग गलत हो गई कि नहीं होगी, हो गई।
तो अपन लोग नहीं लिख देते, स्पेलिंग में अपन का हाथ कम निकलता है, मीनिंग वगैरह में वर्ड में। सर प्रूव कर लेते हैं, चलिए लेट कर लेते हैं। लेट अपन ने एक यू ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया, क्या है 5 4 3 2 1, छोटा सा लिया है एग्जांपल समझ लीजिए। सर ए एक सेट ले लो, ले लीजिए, आपकी घर की सरकार है, ले लो, मैंने ले लिया, ठीक है 5 और 4। सर ए डैश निकाल के बता दीजिए, कौन बताएगा ए डैश कितना आएगा, कौन बताएगा, कौन बनेगा ए डैश। सर ए डैश निकलेगा, कैसे निकलेगा, दोनों में से 5 भी है इसके अंदर, 4 भी है, तो कौन से एलिमेंट है जो एक के अंदर नहीं है, 3 नहीं है इसके अंदर, 2 नहीं है और 1 नहीं है, ठीक है, ये डैश निकल आया, ये डैश है। अब इसका भी अगर मैं डैश निकालूं, इसका भी डैश निकालूं, तो मुझे यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे जो इनके अलावा जो भी है उनको लिखूंगा, तो 3 कॉमन 2 1 है, बचे कौन से 5 और 4, इनको लिखूंगा। 5 और 4 देखिएगा सर ए से कनेक्टेड है, बिल्कुल सही बात है, ए से कनेक्टेड, इसका मतलब एक कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है तो वो सेट हमको रिवर्स प्राप्त हो जाता है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंशन, कॉम्प्लीमेंट आपको क्लियर हुआ, कोई डाउट कोई क्वेरी अगर कॉम्प्लीमेंट से अगर आपके पास रह जाती है, ठीक है, तो डाउट रह जाता है कि सर ये कॉम्प्लीमेंट ऐसा होना चाहिए, तो कुछ भी अगर रह जाता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आज का जो सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लीमेंट का, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ज्यादा बड़ा नहीं था, तो इसको अपन लोगों ने क्लियर कर लिया। मिलते हैं अगले सेशन, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं लिया है, छोटा सा टॉपिक लिया है मैंने।